हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मॉम एंड सन ब्लॉग। और आज मैं रेडी हो चुकी हूँ कहाँ जाने के लिए, आप लोगों ने देख लिया होगा और पता भी चल गया होगा आप लोगों को, क्योंकि प्रोफाइल पे शो हो रहा है। तो मैं खाटू श्याम जी जाने के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। और मैंने आज रेड कलर की ये सूट पहना है। मैं नहा चुकी हूँ, नहा लिया है मैंने। अब जल्दी जल्दी जब काम करके फ्री हो गई मैं, और हेयर वॉश भी कर लिया मैंने। बाल अभी मेरा गीले ही हो रहा है, तो मैं इसलिए, मेरा बेटा था तो मैं उसको देख रही, तो मैं निकल गई खाटू श्याम जी के लिए। अब मैं जा रही हूँ, घर से निकल चुकी हूँ मैं। तो बाल गीले, मैं सोची सुखा लेती हूँ, फिर मैं सोचा टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम क्या हो गया था, 11:30 पौने 12 हो चुके थे। तो मैं जल्दी जल्दी भाग के जा रही हूँ। देखिए जल्दी जल्दी मैं जा रही हूँ, और मैं सोची थी बाल सूख जाता तो ज्यादा सही था, लेकिन नहीं। तो मैं यही रास्ता से जाती हूँ घर, पहले भी आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा। तो मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ। धूप इतनी तेज है कि गर्मी सी भी हो रही है, और इतना धूप हो रहा है, मतलब खुला है तो इसमें ज्यादा ही धूप है थोड़ा। और पीछे मेरा घर दिख रहा होगा, तो नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो मैं ही समझ सकती हूँ मेरा घर कहाँ है, तो वो रहा मेरा घर दिख रहा है। तो मैं जल्दी निकल गई। ये वही खुला रास्ता है, तो खुले रास्ते में इधर के यार शॉर्टकट है, तो मैं जल्दी जल्दी इधर से रोड पे चली जाती हूँ। तो फिर फिर मैं बस में बैठ गई। मेरा बस मिल गया, ये देखिए बस में बैठ गई। लो फ्लोर जल्दी सब मिल गया था, तो मैं सोची बैठ ही जाती हूँ, मैं लो फ्लोर में जल्दी पहुंच जाऊंगी। तो मैं लो फ्लोर में बैठ गई थी मैं, और मैं सोची थी जल्दी चले बस। तो बस तो चल ही रहा था, अपने अकॉर्डिंग ही चलेगा, क्योंकि अपने टाइम से, क्योंकि सवारी रोक रोक के जाते हैं। तो मैं बस में जा रही थी। तो फिर अभी पता नहीं है मैं किससे जाऊंगी, तो फिर मैं दीदी के घर पे आ गई। तो देखिए अब जाने, तो ये देखिए मुझे किसी के साथ जाना था, क्योंकि ग्रुप कोई नहीं मिल रहा था। तो इन लोगों ने ऐसी ऑटो की, मतलब मैं लाइफ में पहली बार ऐसे गई हूँ, मैं इतने लोगों के बीच में बैठ के। और ये खुले में था, बिल्कुल गर्मी लग रहा था, मैंने वो चीज शूट नहीं कर पाई स्टार्टिंग में। बट ये देखिए सब बच्चे भी बैठे हुए खुले में, और पैसे भी ज्यादा लिया था इन्होंने, लेकिन ऐसे खुले में लेके जा रहे थे। तो कोई बात नहीं, जैसे भगवान ने बुलाया है, खाटू श्याम बाबा ने, वैसे ही लिखा होता है, अपने कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो मैं जा रही थी, बोली कोई बात नहीं, क्योंकि लास्ट है मेला और 11 पे खत्म हो जाता है मेला। तो मैं इसलिए मैं सोची कि जो मिल रहा है कैसे भी चल लेती हूँ यार। पर मस्ती भी अच्छा भी लग रहा था, इधर आंटी लोग मेहंदी लगा रही थी, और बच्चे भी बहुत थे छोटे छोटे, मतलब इन लोगों के साथ वैसे ही अच्छा लग रहा था मेरे को। और मुझे जाना भी था, और टाइम भी नहीं था, एक दिन का टाइम था मेरे पास। तो इसलिए मैं सोची चली जाती हूँ, क्योंकि फिर कोई साथ में नहीं था, और मेरा बच्चा भी है, जो मैं ऐसे तो फिर फ्री टाइम में तो मैं जा भी नहीं सकती हूँ। तो क्योंकि मेरे घर पे हस्बैंड संभाल लेते हैं, तो मैं देखिए मैं परेशान तो हो रही थी, क्योंकि मैं कभी मतलब कभी नहीं गई हूँ मैं ऐसे खुले ऑटो में बैठ के। लेकिन कोई बात नहीं, बाबा ने, मतलब श्याम बाबा ने मुझे ऐसे ही बुलाया है, तो हम सब ऐसे ही जा रहे थे। पर अच्छा भी लग रहा था सबके साथ, ऐसा भी नहीं है। बट यही है कि खुले में थोड़ा अलग लगता है, मतलब कभी नहीं बैठो तो इसलिए ऐसा लगता है, बाकी सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ये आगे ये लोग बैठे रहे, देखिए कितने लोग, ये लोग मतलब उतर गए, कुछ पता नहीं खाने पीने के लिए था। तो ये लोग बोले कि थोड़ा चाय पानी कुछ पी लेते हैं यहाँ पे रुक के। तो मैं बोली मैं तो नहीं जा रही हूँ, आप जाओ। तो बोले ठीक, मतलब एक दीदी के साथ गई थी मैं, वो दीदी आपको दिख नहीं रही है, तो मैं आपको बताऊंगी आगे देखिएगा। तो मैं उनके साथ जाती, क्योंकि मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानती थी, मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ मैं। तो ये लोग बैठे थे, तो इनको लगा कि मैं फोटो खींच रही हूँ तो इसलिए ये भी बोले। तो मैंने मेहंदी भी लगाया है, देखिए मेहंदी ऐसे लगाया है, क्योंकि ये लोग ना सब लगा रहे थे, तो मेरे हाथ में भी ये लोग लगा दिए मेहंदी। तो मैं बोली ठीक है लगा ही लेती हूँ। मतलब ऐसा मेहंदी है, कलर वाली कोई मेहंदी आती है, मुझे नहीं पता, वो हैंड टू हैंड कलर आ जाते हैं। तो मैं तो बैठी रही, मतलब वो और कुछ कोई कितने लोग उतर गए। तो छोटी सी प्यारी सी बच्ची हाय बोल रही थी, तो जो पीछे बैठी थी आंटी, इनको लगा मैं फोटो खींच रही हूँ, तो ये फोटो खिंचवाने के लिए, बट मैंने फोटो भी खींच लिया था साथ के साथ। तो ये फोटो खिंचवाने के लिए आगे, फिर वो भी बोल रही कि उनका भी खींचो, तो बोली ठीक है। तो उनका भी तो फोटो खींचा है, मतलब फोटो भी खिंचा है मैंने, और शूट भी कर लिया दोनों एक साथ। ये लोग फोटो भी खिंचा रही थी, और फोटो भी हो गया। और एक प्यारी सी लड़की, छोटी सी गुड़िया बैठी थी, तो बोली दीदी मेरा भी तो। और इधर आंटी लोग मेहंदी भी लगा रही है, देखिए ये लोग मेहंदी, मतलब पता नहीं मेरे भी पकड़ के लगा दिया इन्होंने हाथ में, देखिए बोले नहीं नहीं आप भी लगा लो। तो मैं भी लगा ली मैं, और फिर सब आ गए थे, फिर बैठे ये खुले में 2-3 लड़कियां थी, बोले हम खड़े हो जाएंगे ऑटो में।
तो आप मुझे खड़े ही कर दो। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, ऊपर से धूप भी आ रहा था। मैं बोली बैठ जाओ, बोली नहीं हम बैठेंगे नहीं, हम खड़े ही रहेंगे। तो मैं बोली ठीक है भाई, मतलब ऑटो वाले से बोल रही थी, मैं ऐसे नहीं बोल रही थी, वो किसी ऑटो वाले अंकल से बोल रही थी कि हम खड़े होके जाएंगे। और ये देखिए कितने अच्छे इन लोग मेहंदी लगा रही हैं, बहुत अच्छे से मेहंदी लगा रही है ये लोग। ये इधर से खड़ी हो गई, ये हाय बोल रही है लड़की। और इनके में ये देखिए पीछे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी भरा रहे थे और बाहर बैठे हुए थे, पेट्रोल खत्म हो गई थी गाड़ी के। फिर हम लोग कहीं और रुक गए, तो यहाँ रुक गए थोड़े चाय पानी पीने के लिए। ये देखिए चाय पानी पीने के लिए मैंने फोटो ही, तो मैं यहाँ चाय पानी पी रहे हैं लोग, और डांस वांस भी हो रही है खूब अच्छे से। ये देखिए तो यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए, और पीछे भीड़ लग रही है। ये क्या स्टॉल लगाते हैं हर जगह, मतलब मेले के टाइम स्टॉल लगती है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मेले के टाइम कभी आना खाटू श्याम जी। जयपुर से बाहर से भी बहुत लोग आ रहे हैं। तो पीछे डीजे भी लग रहा है, बहुत अच्छे डीजे ये सब लग रहा है। तो मैं सोची थोड़े से मैं शूट कर लेती हूँ, तो मैं शूट कर रही थी, क्योंकि वैसे क्या है मतलब इतने बोलो ना तो भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे डीजे लग रहा था, तो ये लोग सोचे थे कौन डांस करे कौन डांस करे। फिर एक आंटी चली गई, तो वो आंटी डांस कर रही है खूब अच्छे से, बहुत अच्छे से वो डांस कर रही हैं। और उनको मतलब इतना घूंघट उनकी सांस थी, तो पल्लू ऐसे बार बार हो रहा था, तो फिर वो बार बार थक गई थी। और बहुत अच्छा डीजे लग रहा था यहाँ पे, बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे थे सब। तो फिर और गए तू भी जा तू भी जा तू भी जा, तो सब कर रहे थे। तो फिर एक और दीदी है जो मेरे साथ आई हुई है, ये जो दिख रहे हैं ये मेरे साथ आई थी दीदी, इनके साथ ही मैं आई थी। और ये भी चली गई डांस करने। ये देखिए ये लोग सब मतलब बहुत इंजॉय कर रहे थे, और मैं वीडियो बना रही थी क्योंकि कोई पकड़ने वाली नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कैसे शूट करना है, तो कोई नहीं पकड़ रहा था। तो मेरी आप लोग कर लो डांस, हम आगे मतलब मैं आगे कर लूँगी। तो ये लोग खूब अच्छे से श्याम बाबा के भजन चल रहा था, और डीजे भी लगी हुई थी, तो सब अच्छे से सभी मतलब इतना इंजॉय कर रहे थे ना, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। ये मतलब जाते जाते पता भी नहीं चल रहा था टाइम का, लेकिन टाइम तो हो ही रहा था। तो डांस हो गया सबके, तो बड़े सब खा पी। तो रिंगस पहुंच गए, और मैं ये निशान ले रही हूँ श्याम बाबा के। और मैं पूछ रही थी कि कितने का है, तो हमने ये निशान तो मुझे पसंद आ गया था, मतलब 2-3 शॉप पे घूमे थे पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, फिर मुझे यही ले लेती हूँ, अच्छा लग रहा था। तो मैंने ये निशान ले लिया है, और निशान लेके अब हम स्टार्ट करेंगे मतलब यात्रा। अब यहाँ से रिंगस से पैदल चलना है। तो मैं सोची ये सर में ये क्या मोर पंख बनवा रहे हैं, मतलब निशान में मोर पंख है, और नारियल बनवाना जरूरी होती है सॉरी। तो नारियल और ये मोर पंख बनवा रहे थे उनसे। तो एक दीदी जो मेरे साथ आई थी उन्होंने भी ले लिया, और 2-3 लोगों को लेना था, तो वो लोग घूम रही थी। ये तो मेरा ही बन रहा था, तो उन लोगों को मैं बोली आप आगे देख दो, आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा था। तो वो बोली ठीक है मैं आगे देख रही थी, जब तक मेरा मोर पंख बन रहा था। तो हम लोग तो ले लिया, मैं आगे चलने लगे। ये दीदी मेरे साथ ही आई थी, और ये आंटी भी ले ली, सब अपने अपने निशान लेके आ गए। और यहाँ से पैदल यात्रा चल रहा है। अभी शाम के 7 बज रहे हैं, 7 बजे से स्टार्टिंग कर रहे हैं हम पैदल यात्रा। अब देखते हैं अब मैं कितने बजे तक हम लोग सब साथ में पहुंचेंगे। यहाँ से भी टाइम में रिंगस से तो पता नहीं 18-19 किलोमीटर है शायद, या पता नहीं, मैं कंफर्म नहीं हूँ, ज्यादा ही हो सकता है बट कम नहीं है। तो रिंगस से अब बहुत भीड़ था, बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ से। तो सब अपने अपने निशान ले लिए। ये आंटी भी ब्लू साड़ी वाली मेरे साथ ही थी, तो सब ले लेके श्याम बाबा के जयकारे लगा के सब जा रहे थे। बहुत भीड़ था वहाँ पे, बहुत ही ज्यादा भीड़ थे, तो सब अपने अपने मस्ती में जा रहे थे। प्रभु जी हमारी है बिनती धीरज तो हारे नहीं वो कभी तुझसे।
तो यहाँ पे सब पे बोले कि मेरे को पीछे आंटी जो है वो बोली मेरे को क्या थोड़ा चाय ये सब पी लेती हूँ मैं बोली ठीक है पी लो। तो कुछ क्या क्योंकि और 2-3 आंटियाँ थी उनके ना 11 की व्रत है, तो मैं मतलब उनकी व्रत 12 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे चाय पता नहीं क्या मिल रहा था, मुझे याद नहीं है यार ये। तो चाय और कुछ प्लेट में खाने का भी मिल रहा था, तो ये लोग खाने बैठ गई और हम लोग एंजॉय कर रहे इधर। बहुत अच्छे मतलब इतना अच्छा डीजे चल रही है। देखिए पकौड़े पता नहीं क्या मिल रहा है खाने के लिए, तो पकौड़े वगैरह ले रही थी। पकौड़े भी था, पता नहीं क्या क्या था, बहुत कुछ था इसमें, इतना ध्यान नहीं दिया। तो बोली तुम भी खा लो, तो मैं बोली अभी नहीं खाऊंगी, मैं आके खा लूंगी, दे आप लोग ले लो मैं बाद में खा लूंगी। तो ये भी मेरे साथ ही थी दीदी जो वाइट ड्रेस पहन रखा है, ये भी मेरे साथ ही थी। तो ये देखिए ये भी बहुत अच्छे से बोली फोटो खींच दो, मेरा वीडियो बना दो, मैं बना दूंगी आगे। तो इतने अच्छे सब डीजे पे डांस कर रहे हैं पीछे, बहुत ही मतलब इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा माहौल था। इतने डीजे चल रहा है पीछे और मतलब क्या ही बताऊं मैं। ये देखिए पितला इतर है ये जो ऊपर उड़ रहा है ना, दिख रहा होगा, इतर फूलों की बरसात है, इतना हो रहा था वहाँ पे कि बहुत ही अलग ही माहौल हो रहा था। रात के मतलब टाइम हो रहा था मतलब, पर इतना अच्छा माहौल मतलब होता ही हर साल ही होता है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ये हर साल ही होता है। ये फागुन का है ये मेला, तो फाग बोलते हैं इसको। तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब क्या ही बताऊँ। यहाँ पे डांस किया, देखिए कितना सुंदर से लोग डांस कर रहे हैं खूब मजे में। मतलब यहाँ तो कुछ भी आप गम ही भूल जाओगे, कुछ भी हर चीज़ इतना माइंड फ्रेश हो जाता है ना, इतना कुछ। आप यहाँ आओगे तो सिर्फ बाबा ही दिखेंगे और आपको तो कुछ नहीं याद रहेगा। मेरे साथ ये रहते खूब डांस है, मतलब मेरा क्या है, मैं तो ब्लॉग मतलब शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं डांस कर रही थी तो मोबाइल वैसे। तो ये भी डांस कर रही थी, बहुत पीछे से देखिए कितना मतलब लोग हैं, बहुत लोग थे बहुत ज़्यादा। तो एक हाथ में इनका मैंने मोबाइल ले लिया था, ये भी बोल रही थी मेरा भी करो, तो मैं ठीक है मैं भी करती हूँ, आपका भी करती हूँ और मेरा भी कर लेती हूँ शूट। तो ये लोग सब डांस कर रहे थे, एक हाथ में मैंने इनका मोबाइल ले रखा था, तो मैं बोली दीदी आप पकड़ लो मोबाइल पर। तो फिर हम लोग ऐसे मतलब इतना भीड़ हो रहा है कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब फोन का भी ऐसा लगता है कि डर लग रहा है कि कोई लेके नहीं चले जाए, क्योंकि आप लोग मतलब ध्यान रखना कभी आओ तो कि इस टाइम में ना ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। लेकिन इस साल ना बहुत सुनने को मिला है मुझे, मेरी फ्रेंड्स वगैरह बता रही थी, किसी किसी का फोन का भी इधर उधर हो जाता है। तो आप लोग अपना संभाल खुद ही ध्यान के देखो, कहीं पे भी जाओ किसी भी मंदिर में तो ऐसा होता है, ये नॉर्मल चीज है, लेकिन अपना चीज को खुद ही ध्यान रख के जाओ। चैन गले में कुछ पहन के नहीं जाओ, आप लोग ध्यान रखना कभी आओ तो इस टाइम पे। बाकी देखो कहीं पे भी जाओ, कोई भी मंदिर में जाओ तो ऐसा तो नॉर्मल चीज हो गया ये। तो बहुत ज्यादा भीड़ था, बहुत ही ज्यादा भीड़ था। मतलब मैं शूट भी कर रही हूँ ना तो आवाज ही नहीं आ रही है, मतलब मैं इतने चिल्ला रही हूँ तो भी आवाज नहीं आ रही। तो देखिए कितने लोग, ये देखिए बहुत ऐसा माहौल हो रहा था कि क्या बताऊं, क्या ही बताऊं, मतलब क्या बताऊं, क्या ही बताऊं, इतना अच्छा माहौल हो रहा था। और फिर मेरा भी जुकाम भी हो रखी थी, तो भी मैं निकल पड़ी। और ये आंटी भी चल रही हैं बहुत, मतलब इतने अच्छे से और है कि जल्दी बस पहुंच जाए हम लोग अब श्याम बाबा के। 2 घंटे हो गए चलते चलते और टाइम 9 बज रहा है। और देखिए अभी भी 9 बज रहा है, अभी 2 घंटे हो गए चलते चलते और भीड़ बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे।
ये दूध मिल रहा था रास्ते में ही, तो सबने बोला एक एक हल्दी वाला दूध था, हल्दी केसर पता नहीं क्या ही क्या, तो सब यहाँ पे पी रहे थे, तो हम लोग भी पी लिए क्योंकि 11 से जब उनका स्टार्ट होगा थोड़ी देर में, तो यहाँ पे खाने के लिए भी था, तो सब कोई खाने लगे बैठ के, और खा के, और फिर अब चले, अब बस ज्यादा दूर नहीं था, तो सबने खाना वाना खा लिया, बैठ लिया, थोड़े आराम कर लिया, दूध पी लिया, सब कुछ हो गया। और अब आगे हम लोग चलेंगे क्योंकि अब थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं है जाने में, तो बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तो हम लोग तो मंदिर में पहुंच गए हैं, मतलब मंदिर के भी बाहर है, 2 बज गया है, 2 बजे देखिए 2 बजे फिक्स पहुंच गए हैं, लेकिन अभी बहुत लाइन लंबी है क्योंकि जो लाइन है ये भी बहुत अंदर तक है। तो अब देखते हैं कितने बजे हम लोग मंदिर में पहुंचते हैं। वैसे मंदिर ही है ये, लेकिन यहाँ बहुत घुमा के है ये रास्ता, तो चलिए चलते हैं आगे। जय श्री श्याम। यार हम लोग क्या है मंदिर में मतलब पहुंचने वाली है, देखिए सामने अब आ गया, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है अब मेरे मतलब श्याम बाबा बस अब जल्दी दिखने वाले हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे डेकोरेट, और ये है श्याम बाबा की फोटो, मतलब अंदर का नहीं है बाहर लगा हुआ है। तो देखिए कितना मतलब बहुत लोग आते हैं कहाँ कहाँ से, और टाइम भी हो गया था, क्या बोलते हैं 4:45 हो गया था टाइम, और मतलब आरती का भी बोल रहे थे कि आरती भी स्टार्ट होगी अब, मतलब सब बोल रहे थे साथ में। तो ये देखिए कितना सुंदर डेकोरेट दिख रहा होगा आप लोगों का। अब आगे मैं और दिखाती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, आरती अभी स्टार्ट होने वाली है, तो आरती के लिए तो मतलब 5 बज गए थे, 5 बज गए मंगला आरती, पर इतना खुशी हुई आरती के टाइम, मतलब स्टार्टिंग हुई थी जैसे हम लोग पहुँचे वहाँ पे, और आरती इतनी अच्छे से, मतलब सब लोग इतना सुंदर से आरती करने लगे, बहुत सुंदर से आरती होने लगी यहाँ पे श्याम बाबा की, मतलब ऐसा होने लगा कि अब मैं क्या ही बताऊँ, मतलब अंदर से इतना अच्छा फील होता है और इतना सुंदर, इतना अच्छा लगता है। सामने से देखिए इतना अच्छा, बहुत अच्छा डेकोरेट हो रखा है ये मंदिर का अंदर का ये,
मतलब अंदर बिल्कुल अंदर नहीं है, बाहर नहीं, बस ये फ्लावर्स उसके पता नहीं कहाँ से लाते हैं। तो ये बहुत अच्छा डेकोरेट, रियल में चलिए कुछ चीज़ें सूट नहीं कर पाते हैं, बट रियल में देखते तो बहुत प्यारा था। और पास में माता की फोटो इतने अच्छे से मैं भी देख नहीं पाई कि कितनी भीड़ था। तो जो मैंने देखा वही मतलब यहाँ पे सब कुछ आपको लोगों को मैंने दिखा रही हूँ। मैं एक चीज़ को मैं सोची थी कैच करूँ, क्योंकि मतलब यहाँ तो सारे लोग रिकॉर्ड कर देते हैं। देखिए बिल्कुल एक चीज़ में मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा पुष्प है, और ये सब रियल पुष्प है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, रियल है, जो रियल है। जहाँ बहुत दूर से आता है ये पुष्प सजाने के लिए। और नॉर्मल भी आप आओगे ना कभी भी, तो भी मतलब इस टाइम पे तो यहाँ पे आरती स्टार्ट हो गई थी। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, आरती भी हो रही थी, और सब मतलब मेरे भी मुँह से इतने सुंदर से मतलब इतने आरती में मतलब इतना क्या ही बताऊँ मैं, मतलब वो चीज़ मैं आप लोगों को साथ शेयर भी नहीं करती, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हैं अंदर की चीज़ें जो फील होता है। तो आप लोग श्याम बाबा के पास ज़रूर आना एक बार, तो आप आके देखना, मतलब इतने सुकून महसूस होगी, सुकून मतलब। और आरती के टाइम में मतलब बहुत कम लोगों को ऐसा लगता है आरती के टाइम पे, बस ये और 11 वाले दिन आरती मतलब मंगला आरती था, ये मंगला आरती हो रहा था इस टाइम पे 5 बजे समथिंग। ये देखिए अंदर का मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो मैं बिल्कुल अंदर आ गई थी और आरती हो रही थी। तो मैंने मोबाइल को क्या नीचे रख दिया था, क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है मोबाइल, तो वो लोग ले लेते छीन लेते मोबाइल और जमा कर देते हैं। तो ये मतलब बिल्कुल नीचे से मैं दिखा रही हूँ। तो बिल्कुल मंदिर आ चुका है, सामने ही मंदिर। तो ये देखिए बिल्कुल ये पति की खंड। तो यहाँ पे क्या आप लोगों के साथ एकदम शूट नहीं कर पाई थी, मैं नीचे रख रखी सामने मंदिर, थोड़ा सा दिखा होगा। तो आप लोग में हो गया था दर्शन। तो हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड पे, कि अब देखते हैं बस मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि बस इस टाइम पे फुल जाती है, बहुत प्रॉब्लम होती है बस मिलने में। क्योंकि मतलब कितने बस ना ऐसे बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है ना इस टाइम पे, तो मतलब जैसे ही आती है बस वैसे ही सब भर भर के चले जाते हैं। तो देखती हूँ मैं आके क्या हो रहा है, बस मिल रही है नहीं मिल रही है। तो ये है तोरण गेट, जो मेन श्याम बाबा की मंदिर की एंट्री बोलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये बंद कर रखा था क्योंकि दूसरे रास्ते से लेके जा रहे थे अभी मेला के टाइम, नहीं तो आप कभी भी आओगे तो इसी गेट से एंट्री होती है, अंदर जाने का रास्ता यहीं से हो जाती है। तो हमें बस बहुत अच्छा मिल गया था, ये बहुत अच्छा बस था, एसी बस था, और इसमें ही जयपुर के लिए जाना था हमें। तो हम तो इसी में बैठ गए, वो कितने गवर्नमेंट वाली बस होती है, लेकिन ये बस बहुत अच्छा था और ज़्यादा किराया भी नहीं था इसमें। तो आप लोग कभी आओ तो इसी बस में बैठना, ऐसे बसें बहुत मिल जाती है, उस पर लिखा होता है जयपुर, तो आप उस पर बैठ जाना। तो ये अब श्याम बाबा की ये पूरे देखिए बाहर का व्यू है। तो बाहर बस स्टैंड है ये बाहर का, तो बस अब यहीं तक है। तो अब हम बस में बैठ जाते हैं, और अब देखिए अभी बस से मतलब स्टार्ट नहीं होगा, तो स्टार्ट होगा बस। तो गाइस बस यहीं तक ये है श्याम बाबा का मंदिर, तो देख लीजिए अच्छे से, और कभी ज़रूर आप लोग आना। मैं घर आ गई हूँ और इतने थकान हो रही है गाइस, मतलब बहुत थकान हो रही है, और इतने भीड़ था वहाँ पे, मतलब लाखों के मतलब 20-25 लाख लोग थे, ऐसा लग रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब इतना भीड़। और कभी भी आप लोग, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, कभी भी आप लोग आएँ तो मेले के टाइम 11 पे तो बिल्कुल जिनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो लोग ध्यान रखना कि बच्चों को लेके नहीं आए 11 पे, क्योंकि इतना भीड़ होता है बहुत ज़्यादा, और इतने लंबे रास्ता हो रहे थे, बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता था कि पूरे गांव के अंदर से घुमा के और फिर लेके गए थे मंदिर में। तो अंदीना में तो इतना मतलब नॉर्मल डे आप आओगे ना तो अच्छे से दर्शन हो जाएंगे, लेकिन इतना तो नहीं घूमना पड़ेगा, लेकिन बच्चे के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, छोटे बच्चे के लिए। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि कभी भी छोटे बच्चे को, बाकी आप लोगों का ऐसा मैं मना नहीं करूँ, सबकी अपनी अपनी होती है कि भाई मेरे बच्चे जाए,
लेकिन बहुत ज़्यादा मेले में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इससे प्रॉब्लम हुई है। और ना बस मिलता है टाइम पे, ना कुछ भी, बस में भी बहुत प्रॉब्लम। खुद का व्हीकल हो तो फिर सही है, खुद के गाड़ी से आ जाओ तो सही रहता है, लेकिन ऐसे तो बस से जाओ तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और खाने पीने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मेले में, क्योंकि हर जगह लोगों ने स्टॉल लगा के रखते हैं, तो ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी आप लोग अपना ध्यान से आना, जैसे बाहर से आते हो तो बहुत ज़्यादा वैसे मैनेज करके आना चाहिए। कितने बजे रींगस पहुँची हूँ? 7 बजे समथिंग, 7 बजे पहुँची हूँ। और फिर 7 बजे के हम लोग जो खाटू श्याम जी का निशान होते हैं ना, निशान जो आपने देखा होगा वीडियो में, पहले वीडियो में आपने देखा हो, पहले मतलब ब्लॉग में ही है, क्योंकि मैं आने के बाद बना रही हूँ ब्लॉग। तो उस निशान को लेके वो निशान खाटू श्याम बाबा को चढ़ता है, तो उनको वो निशान मैंने लेके हम लोग ना 7 बजे स्टार्ट कर दिया था। हम लोग 7 बजे हम लोग स्टार्ट कर दिया था जाने के लिए रींगस से। जो लोग जयपुर से होंगे, और बाकी पता होगा रींगस से खाटू श्याम जी बहुत बहुत लोग आते हैं, बहुत जयपुर से बाहर से, तो रींगस से मैंने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद बीच बीच में रुक के थोड़ा बैठ के चाय पानी वैसे पी के, और फिर हम लोग चले थे। तो 7 बजे से स्टार्ट किया था, तो हम लोग मंदिर में 11 वाले दिन हम लोग पहुँच गए थे। मंदिर है तो उसमें दर्शन हम सुबह 5 बजे फिक्स 5 बजे, मतलब ऐसा हमारे साथ हुआ कि मतलब जो 11 की आरती होते हैं ना, आरती के टाइम बिल्कुल आरती हो रहा था, मैं सामने मतलब सामने इतने अच्छे दर्शन हुए ना खाटू श्याम बाबा जी के, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और मतलब इतने अच्छे, मतलब और बहुत घुमाव रास्ता था, बहुत ज़्यादा वैसे था, पूरा गांव के अंदर से घुमाव था, बहुत लंबे के अंदर से था। मतलब मैं 2-3 साल में पता नहीं कब गई हूँ, मैं याद नहीं मेरे को, लेकिन मैं इस बार गई थी। और मैं मतलब पता नहीं लास्ट मेला, मतलब अब तो मेला ख़त्म हो जाएगा, 11 पे ख़त्म हो जाता है मेला, तो मेरा जाना ही था, बट कोई मिल नहीं रहा था। फिर मैं जैसा भी हुआ वो इसके मतलब कैसे भी मैं चली गई, तो वहाँ पे मेरा बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। 11 की आरती भी हो गई बहुत अच्छे से। आरती के टाइम बहुत से नसीब वाले को आरती के टाइम नसीब होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। और आप लोग भी खाटू श्याम जी ज़रूर आना आप लोग, बहुत अच्छा मंदिर, बहुत दूर से लोग आते हैं। वैसे अंदीना में मतलब नॉर्मल डे में भी आ सकते हो आप लोग, तो बहुत हमेशा ही भीड़ रहता है, बट इतना नहीं होता है जितना मेला में होता है। मेला में बहुत भीड़ होता है, और जितना मुझे पता है उतना ही मैं आप लोगों को साथ शेयर कर रही हूँ। और इसलिए क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि अब मतलब भीड़ में ये होता है बच्चों के साथ प्रो। और ये मेहंदी वहीं पे गाड़ी में ही लगा दिया था मुझे मेहंदी, ये कोई आंटी वगैरह लगा रही थी तो मेरा भी लगा दिया था। तो गाइस आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा? पर्सनली मैं बैठ के फ्री टाइम, क्योंकि जो वीडियो है उसमें आप लोगों को भी मतलब ऐसा लग रहा हो कि आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होती है वीडियो शूट करने में, ब्लॉग बनाने में, क्योंकि बहुत भीड़ था वहाँ पे। कितने लोगों का तो मोबाइल भी वहाँ से चोरी हो जाते थे, मतलब सुना है, मेरे सामने तो नहीं हुआ था, बट तो गाइस ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों का? तो आप लोगों को जैसा भी ये ब्लॉग लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो गाइस आज के लिए बस इतने। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलती हूँ कुछ अच्छे जगह के साथ और अच्छे लोकेशन के साथ। बाय गाइस।